Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Arc English Classes. After this, my dear student, first of all, I wish you all a very happy Deepavali to all of you. Then, my dear student, I want to tell you today in this video we shall discuss about punctuation. We shall study the correct usage of punctuation marks in this video. तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पंक्चुएशन का करेक्ट जो है प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम पंक्चुएशन का डेफिनेशन जान लें। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका जो इंग्लिश डेफिनेशन है, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, लिखते समय उचित विराम चिन्हों जैसे कि मार्क्स हुआ, स्टॉप्स या पॉइंट्स के प्रयोग करने को पंक्चुएशन कहते हैं। तो बच्चों, आई होप जो है आप सभी बच्चों को परिभाषा भली भांति समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए जो है बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। आइए अब हम जो महत्वपूर्ण पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में जानें। ये कौन कौन है जो कि बहुत ही हमारे लिए जो है जानना आवश्यक है। स्क्रीन पर जैसा कि बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फुल स्टॉप जिसका मार्क ब्रैकेट में बना दिया गया है बच्चों, कॉमा का मार्क भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क को आप भली भांति जान रहे होंगे, एक्सक्लामेशन मार्क का निशान बच्चों जो है ब्रैकेट में एक मार्क और उसके नीचे बिंदी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हाइफन बच्चों डैश से छोटा नंबर अगला बच्चों इन्वर्टेड कॉमा, इसको भी आप जान रहे होंगे। और बच्चों अगला जो बहुत मेन पॉइंट है, कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों, पंक्चुएशन में हमें इन बातों पर या इनके प्रयोग पर बहुत विशेष सावधानी जो है देनी चाहिए, तभी हम इंग्लिश को करेक्ट लिखना जान पाएंगे। तो बच्चों, आइए अब हम एक एक करके जो है सारे मार्क्स के बारे में जानें। इन सारे मार्क्स का प्रयोग कहाँ होता है, किस हाल में होता है। तो बच्चों, सबसे पहले राइट यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। हमें फुल स्टॉप का प्रयोग जानना है। फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किन किन वाक्यों में करते हैं। तो बच्चों, बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यदि हमारा वाक्य अफर्मेटिव है, यदि हमारा वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है तथा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इन तीन प्रकार के वाक्यों के अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल बच्चों, राम इज़ ए गुड बॉय, ये हमारा जो बच्चों एसर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंत में फुल स्टॉप हमें लगाना है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, हमारा वाक्य नेगेटिव बच्चों, यहाँ भी अंत में फुल स्टॉप लगाया गया है। कम हियर इम्परेटिव बच्चों, यहाँ भी फुल स्टॉप लगाया गया है। अब बच्चों, हमें फुल स्टॉप का जो अगला सिस्टम जानना है, कहाँ फुल स्टॉप और जो है लगाया जाता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस के बाद। तो नेक्स्ट बिंदु है बच्चों, एब्रीविएशंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एब्रीविएशन मीन्स बच्चों कि जिन शब्दों को हम संक्षिप्त में लिख देते हैं, तो उन शब्दों के बीच में हमें लेटर जो भी है उसके बीच में लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा BA,
बच्चों ये बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो है ब्रीफ है, संक्षिप्त है, तो बी कैपिटल फुल स्टॉप ए कैपिटल। इसी तरीके से MA नवंबर को शॉर्टकट में बच्चों इस प्रकार से लिखा जाता है, PhD USA दिसंबर को इस प्रकार से। यदि बच्चों अगर वाक्य हमारा एब्रीविएशन से समाप्त होता है तो इसके अंत में एक ही फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, दो नहीं। जैसे ही इज़ एन FO, हिज सन इज़ एन IS। तो बच्चों लास्ट में हमें एक बार ही फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, डबल फुल स्टॉप के प्रयोग जो है गलत माने जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये रहा फुल स्टॉप का प्रयोग। आइए अब हम राइट यूज़ ऑफ कॉमा। बच्चों ये पंक्चुएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कॉमा का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार करें। तो बच्चों जो पहला पॉइंट हमें ध्यान देना है, अगर वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के कई शब्द आए हों बच्चों, तो हम दो या जो भी शब्द हैं शुरू में या लास्ट में उन शब्दों के बीच में कामा का प्रयोग करके और लास्ट वाले शब्द के पहले बच्चों एंड का प्रयोग कर देते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इंटेलिजेंट कामा लेबोरियस कामा ऑनेस्ट एंड जेनरस। तो बच्चों जेनरस के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे और जेनरस के पहले हम एंड लगाएंगे, लेकिन उसके पहले जो शब्द हैं उसके बीच में हम कामा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब किसी शब्द को दोहराया जाए तब उसके बीच कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों कम कामा कम, और उसके बाद बच्चों हम जो है एक मार्क और लगाएंगे। तो बच्चों कामा कम कामा सेमीकोलन का निशान बच्चों ऊपर जो है फुल स्टॉप, नीचे कामा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, फिर फुल स्टॉप। तो बच्चों शुरू में कम कम को दोहराया गया तो इसके बीच में हमको कामा लगाना है। और अगली पॉइंट, कुछ सेंटेंसेज में वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग रहता है। यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के प्रारंभ में रहे तो ठीक इसके बाद कामा का प्रयोग किया जाता है, और यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के अंत में रहे तो कामा का प्रयोग ठीक इसके पहले भी किया जाता है। जैसे बच्चों शिवम कामा व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों शिवम को हम एड्रेस कर रहे हैं तो हमको शिवम के बाद कामा लगा देना है। और यदि बच्चों हमारा नॉमिनेटिव एड्रेस बाद में रहे तो हमको उस शब्द के पहले कामा लगा देना है। जैसे बच्चों कम इन कामा दिव्यांशु, दिव्यांशु फुल स्टॉप। कामा का बच्चों अगला जो प्रयोग है, यस नो के बाद अगर कोई सेंटेंस और लिखा जाता है तब हम यस अथवा नो के बाद तुरंत कामा का प्रयोग जो है करते हैं। जैसे बच्चों यस कामा आई एग्री विथ यू। अगर बच्चों नो होता कि नो तो कामा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हम बच्चों शुरू में यस और नो के बाद कामा का प्रयोग कर देते हैं। इसी क्रम में बच्चों सेंटेंस में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस के शेष भाग से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों सी सेड पहले कामा बच्चों, तब हम इंट्रोड कामा का प्रयोग करेंगे। डोंट मेक अ नॉइज़ फुल स्टॉप कामा क्लोज कर देंगे बच्चों। तो ये बच्चों जो है आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बच्चों अगर बात समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, RK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें ताकि जो है आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाएं। तो अगला पॉइंट है बच्चों राइट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, अर्थात बच्चों हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करें। तो बच्चों इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप जानते हैं
कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक WH टाइप का और एक यस नो टाइप का। WH टाइप के बच्चों WH वाले शब्दों से वाक्य प्रारंभ होता है। यस नो टाइप का शुरुआत जो बच्चों किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। तो स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क, आर दे गोइंग टू सूरत क्वेश्चन मार्क। बच्चों नोट करके लिखा है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का नहीं। अर्थात बच्चों जब हम WH टाइप शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में करें तो हम अंत में क्वेश्चन मार्क न लगा करके फुल स्टॉप लगाते हैं। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मैन इज ही, जैसा कि उदाहरण में आपको दिखाई पड़ा। इसी क्रम में बच्चों आइए हम द राइट यूज ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, आइए हम इसके बारे में जानें। तो बच्चों इसका प्रयोग एक्सक्लामेटरी वाक्यों तथा ऑप्टेटिव वाक्यों के अंत में किया जाता है। तो बच्चों एक्सक्लामेशन का जो एग्जाम्पल है, हाउ नाइसली शी डांसेज, तो ऐसे वाक्य के अंत में बच्चों हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एक दूसरा एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग में बच्चों ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके प्रयोग में हम इसके लास्ट के जो है अंत में हम जो बच्चों नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगाएंगे। अगली बात बच्चों, जो अगली पॉइंट हमको पढ़ना है, द राइट यूज ऑफ हाइफन। अर्थात बच्चों हम हाइफन डैश की तरह है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। पहली बात, अगर किसी सेंटेंस का कोई वर्ड लाइन के अंत में जगह की कमी के कारण पूरा नहीं आ पाए तो उस इनकम्प्लीट वर्ड यानी अपूर्ण शब्द के बाद हम हाइफन का प्रयोग करते हैं तथा उस वर्ड के शेष भाग को हम अगली लाइन में लिख देते हैं, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हाइफन का प्रयोग किया जाता है कि जब हमारा कोई शब्द लास्ट में जो है अधूरा है तो वहाँ हम डैश हाइफन लगा करके आधा उसके अगली लाइन में लिख देते हैं। तो अगली बात बच्चों, इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके फॉर्मेशन में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों उदाहरण के लिए फादर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड है, 3 शब्दों से बना हुआ है, तो तीनों के बीच में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे, फादर हाइफन इन हाइफन लॉ। इसी तरीके से कमांडर इन चीफ के बीच में बच्चों हाइफन का प्रयोग किया गया है, एक्स प्रेसिडेंट के बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार बच्चों फ्रैक्शन भिन्न भी जब शब्दों में लिखा जाता है तो हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों 1/3 को अगर हम 1/3 लिखें तो 1 और 3 के बीच में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे। 2/4 को अगर हम लिखें 2/4 तो 2/4 के बीच में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे। 1/4 बराबर अगर हम लिखें 1/4 तो इसके बीच में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों आपको हाइफन का प्रयोग जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में बच्चों आइए हम अगला पंक्चुएशन मार्क है, राइट यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमा को बच्चों जैसा कि ब्रैकेट में आपको दिखाया गया है कि इधर से डबल कामा ऊपर से शुरू होता है और उधर डबल कामा से बंद होता है। दिखने में बच्चों इधर से 66 और उधर से 99। तो बच्चों इसका प्रयोग जो है डायरेक्ट स्पीच के आरंभ तथा अंत में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे कि जो एग्जाम्पल है, मोहन सेट कामा फिर इन्वर्टेड कामा आई एम फाइन फुल स्टॉप फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों आई होप आपको इन्वर्टेड कामा का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आइए अगली पॉइंट जो कि विशेष है, कॉमा की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। अर्थात बच्चों हम कैपिटल लेटर बड़े अक्षर का प्रयोग कहाँ करें, किन किन
परिस्थितियों में किया जाता है, आइए हम इसके बारे में जानें। तो कैपिटल लेटर का बच्चों जो पहला प्रयोग है कि प्रत्येक सेंटेंसेज का पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि बच्चों राम इज ए गुड बॉय, तो बच्चों हमारा जो वाक्य है राम इज ए गुड बॉय में हम राम में आर कैपिटल लिखेंगे। कोई प्रोनाउन होता यू दे वी, तो उसमें हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। ये पहली पॉइंट है बच्चों कैपिटल लेटर में। दूसरी पॉइंट है कि अंग्रेजी कविता की प्रत्येक लाइन का पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। बच्चों मान लीजिए किसी स्टैंजा में 4 लाइन है, तो चारों लाइन की पहला शब्द जो हम बच्चों कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए एक पोएम का जो है लिखा हुआ है लाइन, द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहला लेटर द, सोक, द, फ्रॉम में पहला लेटर हम कैपिटल लेटर में लिखे हैं, और यही तरीका है सही पंक्चुएशन लिखने का। तो बच्चों अगली बात जो हमें पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर में जानना है, डायरेक्ट स्पीच कैपिटल लेटर से शुरू होता है। मतलब बच्चों जैसे कि ही सेड कामा फिर इन्वर्टेड कामा। अब बच्चों इन्वर्टेड कामा के बाद जो शब्द आएगा पहला, उस शब्द का पहला लेटर हम कैपिटल से बनाएंगे। जैसे कि कैन यू क्रॉस द गंगा, क्वेश्चन मार्क कामा बंद कर देंगे। बच्चों कैन में सी हम कैपिटल बनाएंगे। ये पहली बात है बच्चों, मतलब इन्वर्टेड कामा के बाद आया हुआ जो है पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगली बात है बच्चों, किसी व्यक्ति के नाम में प्रयुक्त शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे बच्चों किसी का नाम है, अगर वो अलग अलग वर्ड से है तो उसका हम दोनों वर्ड में पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे। जैसा कि बच्चों रविशंकर, रवि में आर कैपिटल, शंकर में एस। निकिता और दीपक कुमार, तो बच्चों दीपक में डी, कुमार में के। आप समझ गए होंगे। वर्मा होता तो वर्मा में भी कैपिटल लिखा जाता। अगली बात बच्चों, किसी गांव, शहर, राज्य, देश, महादेश, पहाड़, नदी, रेलगाड़ी, जहाज इत्यादि के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि बच्चों रामपुर हुआ, मतलब किसी गांव का नाम हुआ तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर, हिरता, बिरता, मखौड़ा, रजवापुर, रामपुर। बच्चों किसी शहर का नाम दिल्ली, लखनऊ, द हिमालयाज, द राजधानी एक्सप्रेस इत्यादि में हम पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। अगली बात बच्चों जो कैपिटल लेटर के लिए है, दिन, महीना, भाषा, समुदाय, धर्म, त्योहार इत्यादि के नाम का पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। जैसे बच्चों संडे या मंडे का पहला अक्षर कैपिटल होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में पहला अक्षर कैपिटल होगा, इंग्लिश, हिंदी में पहला अक्षर कैपिटल होगा, हिंदू, जैन, मुस्लिम में पहला अक्षर कैपिटल होगा। अगली बिंदु है बच्चों कैपिटल लेटर का जो 7 नंबर का प्रयोग है कि पॉलिटिकल पार्टीज यानी बच्चों राजनैतिक दलों के नाम का प्रत्येक शब्द कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों लिखा है द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। देखिए बच्चों द कांग्रेस पार्टी में द, कांग्रेस में सी, पार्टी में पी। द भारतीय जनता पार्टी में बच्चों दी में टी कैपिटल, भारतीय में बी कैपिटल और जनता में जे, पार्टी में पी। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारे पंक्चुएशन मार्क भली भांति समझ में आया होगा। सो प्लीज़ बच्चों आप जो है कमेंट करें, कोई समस्या है तो आप बताएं, वीडियो को लाइक करें। आइए हम अगली बिंदु जो कैपिटल लेटर का होता है
कैपिटल लेटर का प्रयोग और हम किन जगहों पर करते हैं। नंबर 8 है ऐतिहासिक घटनाओं हिस्टोरिकल इवेंट्स में आए प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि बच्चों इंडिपेंडेंस डे, बच्चों इंडिपेंडेंस में आई कैपिटल लिखेंगे और डे में हम डी कैपिटल लिखेंगे। ये बच्चों ऐतिहासिक घटना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रेंच बच्चों हम एफ कैपिटल लिखेंगे, रेवोल्यूशन में हम आर कैपिटल लिखेंगे। अगला बच्चों कैपिटल लेटर का जो पॉइंट नंबर 9 है प्रॉपर नाउन से बने शब्दों का पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाता है। जैसे बच्चों इंडिया, बच्चों प्रॉपर नाउन इंडिया है और इंडिया से जो बना इंडियन, तो बच्चों इंडियन, अमेरिकन, बंगाली में जो पहला अक्षर लिखेंगे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यही सही तरीका है। बच्चों जो अगली बात है कैपिटल लेटर में ईश्वर का नाम या उसके लिए प्रयुक्त सभी प्रोनाउन या सभी शब्द कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे बच्चों गॉड, ऑलमाइटी, हेवनली, फादर इत्यादि। बच्चों ऑलमाइटी में ए कैपिटल और गॉड अधिकतर जो है कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो बच्चों आई होप जो है यहाँ तक आपको सारी बातें एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप सभी बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन पंक्चुएशन का दिया जा रहा है। जो बच्चे ध्यान से सारे बिंदुओं को देखे होंगे, समझे होंगे, वो इन 3 वाक्यों को जो है लिख करके कमेंट में भेजेंगे। पहला बच्चों वाक्य है ए स्टूडेंट शुड रीड द प्रतियोगिता साहित्य रेगुलरली, ट्राई अगेन, माई मदर इज़ गोइंग टू लंदन। बच्चों इनको आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। विद दिस माय डियर स्टूडेंट दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप जो है आप सारी बातों को भली भांत समझे होंगे। वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट आई वांट टू रिमाइंड यू, प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, share and comment, and new students please subscribe ARC English classes to get more videos. Thanks for watching the video till end.